आज ध्यानाकर्षण की सूचना हम लोगों ने दी थी। वन मंडल खैरागढ़ अंतर्गत गंडाई क्षेत्र के जंगलपुर बीट पैलीमीटर क्षेत्र में ये घटना हुई, जिसमें महज पैलीमीटर्स के बांध से 4 किलोमीटर दूर मादा तेंदुआ का शव मिला। और ये जो एरिया है, जब ये छत विछत मादा तेंदुआ का लाश मिला तो ये जानकारी ग्राम वासियों ने दी। कोई वन विभाग वालों ने इसको अपने जांच के दौरान नहीं ढूंढा, गांव वालों ने ही इसकी जानकारी दी। और जानकारी के बाद फिर फॉरेस्ट के लोग वहाँ पे आए। हम लोगों का आज प्रश्न करने का मूल विषय यही था कि ये जो इलाका है बहुत ही सेंसिटिव है। एक तरफ अभ्यारण्य का पूरा क्षेत्र है, भोरमदेव अभ्यारण्य का है, एक तरफ कान्हा का सुरक्षित अभ्यारण्य है। और ये दोनों इलाके में, वो कान्हा का क्षेत्र हो या ये दूसरा इलाका हो, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। और लगातार टाइगर और तेंदुआ, भालू, अन्य वन प्राणियों को लगातार शिकार होता। अब प्रश्न मेरा था कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह जो ऐसे, वो चाहे शेर के खाल का हो, चाहे नाखून का हो, या दांत का हो, या उनकी अन्य जो अंग होते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी तस्करी होती है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कीमत 50 लाख से ऊपर होता है। ये लगातार घटनाएं इस क्षेत्र में जब हो रही है तो मेरा प्रश्न ये था कि गांव वालों को पकड़ लिया, मगर गांव वालों को पकड़ने से वो अंतर्राज्यीय गिरोह तक आप नहीं पहुंच सकते। आपको उसके लिए ज़रूरी है उन सफ़ेद पोशों तक पहुंचना जो इसके पीछे मूल हाथ है, और जो इस बालाघाट का इलाका हो या छत्तीसगढ़ का इलाका हो, ये एक संगठित गिरोह काम करता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया में इनकी एक्टिविटी होती है। जब तक उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तो आज अकबर ने इस बात को स्वीकार किया, मंत्री जी ने, कि मैं इस पे आगे जांच के लिए जिन लोगों को भी पकड़ा गया है उनके माध्यम से और अन्य माध्यम से करेंगे। और लगातार दूसरा मूल प्रश्न ये था कि सिर्फ वन क्षेत्र के लोगों पे कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करने से काम नहीं होगा, जब तक वन विभाग के अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर इस प्रकार के अवैध शिकार के बाद आप कार्रवाई नहीं करोगे, तब तक ये धंधा बंद नहीं होने वाला है। क्योंकि कहीं न कहीं मिली भगत दिखता है और ये सब इनकी जानकारी में होता है। बाद में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके, कागज लेके खड़े हो जाते हैं। कोरोना काल में शराब पर विशेष शुल्क लगाया गया, लेकिन उसके उपयोग को लेकर के स्पष्ट जानकारी यहाँ पर जितने भी सेस इन्होंने लगाया है, उस सेस का 1 पैसे का उपयोग उस मद से अभी तक नहीं हुआ। और सेस लगाने का मतलब यही होता है कि आप सेस का उपयोग उस क्षेत्र के लिए, जिसके लिए सेस लगा है, उसके लिए करें। मगर ये सरकार अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाई है कि उस राशि का क्या उपयोग। स्थगन का विषय था और पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी तकलीफ और पीड़ा। पूरे छत्तीसगढ़ में नदियों को बेच डाला गया है। नदियों की धारा बदल रही। मानपुर और मोहला के शिवनाथ नदी में इतना ज़्यादा रेत निकाल दिया गया है कि धारा का दिशा बदल रही है। शिवनाथ नदी का, शिवनाथ हो, अरपा हो, पैरी हो, महानदी हो, सभी नदियों को एक प्रकार से एक स्थान में नहीं, 10-10 स्थान में अवैध रूप से उसका लीज एक स्थान में है और 8 जगह से रेत निकाला जा रहा है। और ये पूरे के पूरे शराब माफिया, मैं फिर दोहरा के बोलता हूँ कि रेत के पूरे धंधे में जितने शराब के धंधा करने वाले गद्दीदार थे उन सबको लाया गया है। और उनके गुंडे और उनके पंडे ये शराब के ठेके को छोड़कर रेत के धंधे में आ गए। गुंडागर्दी ऐसी हो रही है। कोरिया की घटना हुई के बारे में जानकारी मिला कि रेत यदि कोई ट्रैक्टर में या बैलगाड़ी में ले जाता है तो उसके घर में जाके गुंडागर्दी करके उससे 5,000-10,000 वसूली कर रहे हैं। कि किसान अपने पंचायत के काम के लिए ट्रैक्टर मिल गया तो ट्रैक्टर को 10-10 दिन की जब्ती करते हैं, मगर अवैध रूप से जो रेत ले जा रहा है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि ये जो धंधा हो रहा है, 40,000-50,000 रुपया ट्रक रेत बिक रहा है।
और जो रेत 10,000 में मिलता था आज 30,000 40,000। ये पूरा पैसा सरकार के प्रशासन के मिले जुले, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई माइनिंग का अधिकारी आज तक रेत की खदान में पूरी रात भर माइनिंग चलता है, बड़े बड़े हाईवे उतर जाते हैं रात भर 100-100 200 गाड़ियाँ। और दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि आपका पूरा का पूरा सड़क बर्बाद हो रहा है। 40-40, 50-50, 60-60 टन की गाड़ियाँ, 100-100 टन की गाड़ियाँ, 22-22 चक्के की गाड़ियाँ चल रही है। और उससे बड़ा नुकसान हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि एनीकट को खोल दिया गया है, उसका पानी बह गया है और वहाँ रेत चोरी कर रहे हैं। अब गर्मी में पेयजल का संकट ग्रामवासियों को होगा, भूजल स्तर में फर्क पड़ेगा। तो कुल मिला के इस प्रदेश में रेत माफिया का राज है और रेत माफिया जिस रेट में चाहे, जिस प्रकार चाहे, वो जिला पंचायत के सदस्यों को मारते हैं, एसडीएम और तहसीलदार को गाड़ी में कुचलने का प्रयास करते हैं। इनका आतंक और भय इतना बड़ा है और उसके शिकायत में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको सबको सावधानी रखना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि कोरोना अभी गया नहीं है, वापस लौट के महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी और छत्तीसगढ़ में भी रोज़ पॉजिटिव केस आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उपाय है कि हम सब वैक्सीनेशन के लिए जाएं और शीघ्र वैक्सीन लगाएं। पूरे देश में वैक्सीनेशन चल रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का रुख अब तक स्पष्ट नहीं है। ऊपर से शराब पर विशेष शुल्क लिया गया है, उसके उपयोग को लेकर के भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। सरकार को वैक्सीनेशन के लिए हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि ऐसे राष्ट्रव्यापी अभियान में छत्तीसगढ़ की भागीदारी पीछे रहे और फिर एक बार कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में फैल जाए। इसके लिए सरकार की जवाबदारी रहेगी, इसलिए सावधानी हमको रखना चाहिए।